you've lost your path, right? मतलब अगर रास्ता भटके नहीं होते तो यहाँ क्यों आए होते? थंबनेल देखने के बाद भी अगर आप इस वीडियो में आए हैं, इसका मतलब आप करंटली अपनी एग्ज़ाम, अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड नहीं हैं। आप अपना रास्ता भटक गए हैं या फिर रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके मोटिवेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी केस आपका है, अगर आप खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं कि शैल आई लीव माई प्रिपरेशन, तैयारी छोड़ दूँ क्या करूँगा पढ़ के, अब इतना टाइम वेस्ट हो गया है, अब क्या हो जाएगा, क्या अगर मन में ये सवाल आ रहा है, हाउ कैन आई कंटिन्यू, इतना टाइम जा चुका है, अगर मैं अब बैठने की कोशिश भी करूँ, पढ़ने की कोशिश भी करूँ, तब भी मैं क्या कमाल कर दूंगा, तब भी क्या रिजल्ट आ जाएगा। अगर यही सब थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, देन यू हैव कम टू एग्जैक्टली द राइट प्लेस। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं है, आपको मोटिवेट करते रहना भी है, गाइड करते रहना भी है, इंस्पायर करते रहना भी है। फॉर एवरी 10 स्टूडेंट्स जिनको मैं पुश करके एक एग्ज़ाम ट्रायल के बेसिस पर भेजती हूँ, उसमें से एटलीस्ट 4 to 5 पीपल एंड अप क्वालिफाइंग देयर पेपर। इसका मतलब है मेरा रोल यहाँ पर सिर्फ एक नॉलेज फैसिलिटेटर का ही नहीं है, मेरा रोल यहाँ पर एक ऐसी नैगिंग मदर का भी है जो आपको सुबह जल्दी उठने पर से लेकर खाना खाने तक और टाइम पे सोने तक के लिए पुश करती है, बिकॉज शी नोज़ कि अगर वो पुश, वो जेंटल निक सही टाइम पे रहा, देन आप अपने गोल में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आज के सेशन में भी मैं यही करूँगी। मैं पूरे तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, एक एक करके हम उस पर बात करेंगे, एंड देन हम उन स्ट्रैटेजीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस में, सो दैट हम इस तरीके के डाउट्स से ओवरकम करके सक्सेसफुली अपने तैयारी को रीस्टार्ट कर सकें, सो दैट चाहे रिजल्ट अच्छा आए ना आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द साइकिल, आप खुद को लेकर इतना प्राउड महसूस कर सकें दैट यस, आई डिड इट। इवन व्हेन मैं रास्ता भटका था, मैं रास्ते पे वापस चला, मैंने मेहनत की, रिजल्ट जो भी रहा हो, मैं खुद से बहुत खुश। चलिए आइए शुरू करते हैं, सभी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू जस्ट अ ह्यूमन, you're not some kind of a superhero, you're not a god, you're not somebody जो आज एक प्लान को लेकर चलता है और फिर पूरे 1 साल 2 साल निरंतर डिटर्मिनेशन से 100% फोकस से उसके पीछे पड़ा रहेगा। ये जस्ट अ ह्यूमन। कभी कभी हम सुबह एक प्लान बनाते हैं और शाम तक भी हम उसके लिए मोटिवेटेड नहीं हो पाते, एंड इट्स वेरी नेचुरल। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके कंपेटिटर्स भी या वो लोग भी जो आपके साथ इस फाइट में हैं, वो लोग भी एट सम पॉइंट और द अदर अपनी मोटिवेशन को लूज करेंगे। सो प्लीज स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने आप को हर बार इतना नेगेटिव लाइट में देखने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम दैट यू डोंट स्टडी या एवरी टाइम दैट यू थिंक यू आर फेलिंग, आप अपने आप के साथ इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक कर देते हो कि आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है खुद को ही नेगेटिव लाइट में देखने के लिए। कोई और आपकी रिस्पेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए ज़रूरी है कि चाहे आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो या नहीं, आप खुद को पॉजिटिव लाइट में देखो। शीशे में सुबह उठ के रोज़ खुद के साथ एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करो और खुद को समझाओ कि आपकी वैल्यू कोई एक एग्ज़ाम या एक सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। वैल्यू आपके अंदर है, वैल्यू आपके यहाँ है, और ये आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। मोटिवेशन फ्लक्चुएट्स एंड दैट्स अ वेरी रेगुलर थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नंबर 1 आपका गोल इतना क्लियर और इतना सेट हो, एंड नंबर 2 उसके अराउंड आपकी हैबिट्स इतनी वेल डेवलप्ड हो कि आपको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी there are days when I wake up and I say to myself कि ऐश्वर्या, एवरीथिंग इज फाइन, तो क्यों कर रही है तू ये? हो गया ना, बस अब मेहनत कर ली ना, क्या ज़रूरत है फिर से उठ के जाने की, क्या ज़रूरत है फिर से रात रात भर ऑफिस में बैठ के काम करने की? बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल गई, बस हो गया, आराम से बैठ जा। तो देर आर इवन डेज जब एक टीचर होने के नाते भी या फिर मे बी पेरेंट होने के नाते भी पेरेंट्स भी अपनी मोटिवेशन लूज कर देते हैं, वो भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने एक्शन को फिर कंप्लीट नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज नंबर 1 देर इज अ ड्यूटी कॉल देयर, नंबर 2 देर इज अ हैबिट देयर। जैसे कि मेरी ड्यूटी अगर है कि रोज़ मुझे इतने से इतने बजे ऑफिस में रहना है, देन मैं जब वहाँ पे इतने से इतना टाइम बिताऊंगी काम करते करते, उस फ्लो में शायद मैं अपने गिवन टाइम को ओवर एक्सीड भी कर दूँ। आपके पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही होने वाला है
कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, मोटिवेशन नहीं भी है, तब भी धक्के से बैठ जाओ पढ़ने के लिए एक बार, क्योंकि तब हो सकता है कि वो 2 घंटे का प्लान कब 3-4 घंटे का एक साइकिल बन जाए, आपको भी नहीं पता चलेगा। सो हमेशा ध्यान रखना कि ना अपना गोल इतना क्लियर कर लो कि मोटिवेशन पे रिलाय ना करना पड़े, और हैबिट इतनी पक्की कर लो कि मोटिवेशन की वहाँ ज़रूरत ही ना पड़े। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप कंपैरिजन विद अदर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम तब ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं जब हमें ये लगता है कि हम दूसरों के कंपैरिजन में कुछ गलत कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। थिंक अबाउट 2020 एंड 2021, कोविड के उन लॉकडाउन्स को याद करो जब पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे थी, हम सब अपने अपने घर पे लॉक्ड थे। उस वक्त अपनी सिचुएशन के बारे में किसी को बुरा नहीं लग रहा था, इनफैक्ट सबने अपने घर के उस स्टे को बहुत ही प्रोडक्टिव वेज में भी यूटिलाइज किया है। Notwithstanding the obvious collateral damage and losses of life जो उस पीरियड में हुए, a lot of people who were able to make out of that pandemic, they ended up doing a lot of things at home while in lockdown. अब यही सेम सिचुएशन इमेजिन करो कि आप 3-4 महीने के लिए अपने घर में क्वारंटीन हो गए हैं, लेकिन दुनिया वैसी की वैसी चल रही है, सिर्फ आप हैं जो लॉकडाउन में है। क्या आप तब भी पॉजिटिव हो सकते थे? नहीं ना। तब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते। कोविड लॉकडाउन और इस सिचुएशन में यही डिफरेंस है कि कोविड लॉकडाउन में यू हैड नोबडी एल्स टू कंपेयर टू, एवरीबडी वाज इंडोर्स। अब इंडोर रह के आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। तो कुछ ऐसा ही समझ के चलो कि चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम दे के एग्जाम हॉल के बाहर आए हो, किसी भी स्टेज में किसी से भी इंटिमिडेट होने की या किसी से भी कंपैरिजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट योर प्लेस। एवरी पर्सन इज़ फाइटिंग इट्स ओन बैटल। एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। आपका एक यूनिट किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छा हो सकता है, उनका एक यूनिट आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो वो गेम यहाँ रहेगा। सबके पास पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, आपको अपने पॉजिटिव्स पे फोकस करना है, ना कि अपने नेगेटिव्स पे। दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, ये आपका कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी तैयारी पे देखो, अपनी तैयारी पे फोकस करो। कहीं रास्ता भटक रहे हो तो थोड़ा सा गैप ले लो, बट देन रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करते हुए दूसरों को मत देखो। फाइनली माई 4th पॉइंट, यू कैन ओनली डू सो मच। प्लीज अंडरस्टैंड, कभी कभी इनएक्शन आता है ओवर डूइंग ऑफ समथिंग से। यानी कि कभी कभी जब आप बहुत थक जाते हैं तो नींद आनी बंद हो जाती है, या कभी कभी आप अपने आप को काम में या किसी टास्क में इतना ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं कि अब वो काम करने का ही मन नहीं करता। तो ये भी सोच के चलिए कि क्या आपने अपने ऊपर मेंटली इतना प्रेशर बना लिया इस एग्जाम का जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली ओवर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। मतलब दिस प्रेपरेशन का ओवरऑल फेज, इज इट सो टैक्सिंग फॉर यू कि आप उसकी वजह से इस फेज को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, एंड मे बी फॉर दैट रीजन आप अपना रास्ता भटक रहे हैं। देन प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे मैं आपको अब कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस और एडवाइसेस देना चाहूंगी। एडवाइस नंबर 1 विल बी टू लिमिट योर टाइम। I always say work hard and play hard. So you keep 5 to 6 days of your week for your studies. One day you keep for revision, and that day you also keep for your fun, leisure. कभी भी एग्जाम प्रिपरेशन के फेज में अपने आप को खो मत दीजिए। वो चीज़ें जो आपको करनी पसंद हैं, वो टाइम जो आपको कहीं स्पेंड करना पसंद है, उसको करिए, सो दैट आपका माइंड साथ साथ डाइवर्टेड भी रहे और कोई भी लर्निंग प्रोसेस आपके लिए बहुत टैक्सिंग ना हो। एक लिमिटेशन सेट कर लीजिए दिन में कि इतना घंटा मैंने पढ़ना है। सेपरेटली मैंने 1 घंटा अपने वर्कआउट को देना है, 1 घंटा पेरेंट्स को देना है, फैमिली को देना है, 1 घंटा मैं सुबह उठ के योगा करूँगा, वॉक करूँगा। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम लिमिट सेट कर लेंगे, देन आप किसी भी पॉइंट पे ओवर एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे, ओवर एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, तो आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। सोल्यूशन नंबर 2, यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज ऑल्सो। Please remember, your brain only has a certain number of brain points. Every day you wake up with certain sense of brain points. Say 100 brain points है मेरे पास। आज मैंने एक फालतू की किताब पढ़ने में अपने 30 ब्रेन पॉइंट्स यूज़ कर दिए। दैट मीन्स वो 30 ब्रेन पॉइंट्स जो मैं एक यूजफुल रिसोर्स पे यूटिलाइज कर सकती थी, उसको मैंने वेस्ट कर दिया है यूजलेस बुक पढ़ने में जहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अब मेरे पास दिन में सिर्फ 70 पॉइंट्स ही बचे हैं। अब मैं इतने कम पॉइंट्स का क्या करूँगी? जो मुझे पॉइंट्स किसी काम की जगह यूटिलाइज करने थे वो मैंने कहीं वेस्ट कर दिए। सो रोज़ सुबह ऐसे ही सोचा करो कि आपकी मेमोरी, आपके थॉट्स, आपके लर्निंग की कैपेसिटी, ये सब एक करेंसी की तरह है, और इसको आप एग्जॉस्ट करते चले जाओगे थ्रू द डे। तो आप बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आप अपने ब्रेन पॉइंट्स को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। आप रील स्क्रॉल करने में तो ज़्यादा ब्रेन पॉइंट्स नहीं लगा रहे, आपके घर में मरम्मत का काम चल रहा है, रेनोवेशन चल रही है, वहाँ जाके खड़े हो गए हो,
वहाँ पे सारा थॉट प्रोसेस लगा दिया, मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए तो आके पढ़ोगे कैसे, राइट? सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि किस रिसोर्स से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, दिन में कितना पढ़ना है। गिव दैट मच ऑफ टाइम टू योर स्टडीज एंड बाकी सब सेकेंडरी कर दो, बाकी सब उसके बाद ही करना फिर, ठीक है? ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। प्लीज रिमेंबर, जितनी भी फोर्स एक दीवार पे लगा दो, द दीवार विल नॉट मूव, बट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन अ बिग पीस ऑफ रॉक, द रॉक जस्ट माइट मूव। दैट मीन्स आपकी एनर्जी का डायरेक्शन कहाँ है, आप कितना क्वालिटी का पढ़ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप चाहे कम देर पढ़ लीजिए, पर जितना पढ़ रहे हो उसको बहुत फोकस से पढ़ो। सोशल मीडिया को इतना ऑब्सेसिवली यूज़ करने से हमारा अटेंशन स्पैन काफ़ी ख़त्म हो गया है। आई एम श्योर कि मेरी वीडियो जितने लोगों ने शुरू की होगी उसमें से आधे लोग ही यहाँ तक पहुँचे होंगे। वाई? बिकॉज आप आराम से तसल्ली से चीज़ें सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने, रील कल्चर ने हमें ऐसा बना दिया है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू हैव टू स्टडी फॉर एन एग्जाम, स्पेशली एन एग्जाम as superior as UGC नेट एग्जाम, then you can't afford to lose your focus और attention. एटलीस्ट एक एक 1.5 घंटे का एक साइकिल तो लगाओगे ना पढ़ने का, तो उसके लिए जितनी भी देर लगा रहे हो, चाहे कम ही लगा रहे हो, लेकिन पूरे फोकस, पूरे अटेंशन से पढ़ना है। इतना टेंशन दे दो कि बस वो आधे घंटे की जो पढ़ाई है ना, वो 3 घंटे की पढ़ाई का इक्विवेलेंट हो जाए, और फिर आप देखना कि आप कम टाइम में भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन डे एट अ टाइम, टेक इट वन डे एट अ टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एग्जॉस्शन यहाँ से आता है। हम सोचते हैं कि यार इतना सारा रास्ता आगे बचा है, मैं इसको कैसे कवर करूँगा। तो इसके लिए 2 चीज़ें याद रखना कि रास्ता आपका चाहे कितना भी लंबा हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, आप यहाँ पर आकर रुक गए, अब आप कह रहे हो मैं इस रास्ते को कैसे कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपने इतना रास्ता भी तो कवर किया है ना, इतना रास्ता भी ना वेस्ट चला जाए, इसके लिए अब थोड़ा और करके आगे बढ़ते रहिए। एंड इस पूरी जर्नी को एक साथ क्यूमुलेटिवली ना देखकर पार्ट्स में देखिए। ये सोचिए कि आज मैंने सिर्फ आज का सोचना है, एक हफ्ते में मैंने सिर्फ एक हफ्ते का ही सोचना है, आज मैं पूरे महीने का नहीं सोचूंगी, एक हफ्ते में मैं पूरे महीने का नहीं सोचूंगी। सो अगर आप अपने टास्क को 1 डे एट अ टाइम, 1 वीक एट अ टाइम, 1 मोमेंट एट अ टाइम लेके चलेंगे, देन वक्त का क्या है, वो तो चलता रहेगा, बीतता रहेगा। धीरे धीरे करके आप टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, आप अपने फाइनल मोमेंट तक पहुंच जाओगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे धीरे धीरे करके आपने अपनी पढ़ाई भी कर ली, आपने नॉलेज का बेस भी बना लिया, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, और अब एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया है। एंड बिकॉज यू वर टेकिंग इट 1 स्टेप एट अ टाइम, तैयारी आपने 100% पूरी कर ली है, एंड यहाँ से मिलेगी आपको सक्सेस। ठीक है? तो माय डियरेस्ट लर्नर्स, ये थे मेरे सजेशंस आप सभी लोगों के लिए। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी शेयर करना है मेरे साथ अपनी इस जर्नी को लेकर, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ ओपनली ये डिस्कशन करें। इस सेशन के थ्रू मैं एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहती हूँ मेरे सभी लर्नर्स और व्यूअर्स के लिए, बिकॉज एज वी आर मूविंग ऑन विद आवर साइकिल्स, एज वी आर मूविंग ऑन विद आवर टाइम, डेफिनेटली एंग्जाइटी भी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, उसको टैकल करने की ज़रूरत है। टैकल करने के लिए जो भी बनता है हम यहाँ पर करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी यूजीसी नेट, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, देन हमारे इस चैनल अडा 24/7 के साथ बने रहें। यहाँ पर आपको परफेक्ट सक्सेस ओरिएंटेड, एग्ज़ाम रिजल्ट ओरिएंटेड गाइडेंस, प्रेपरेशन, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन सब मिलती रहेगी। बाकी मेरी इंग्लिश की क्लासेस के लिए जुड़िए रोज़ शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। किसी भी बैच में जुड़ना है, इन दैट केस आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जाकर बैचेस में जुड़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर है यूजीसी का सेक्शन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में वाइड प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट में जुड़ने के लिए आप किसी भी बैच पे क्लिक कर दीजिए, एंड डिस्काउंट कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं Y542, एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उस बैच पे कोई वैलिडिटी ऑफर है वो भी आपको मिल जाएगा, एंड आप आराम से बहुत ही तसल्ली से अपनी क्लासेस, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। इसका एक फ़ायदा डेफिनेटली ये होगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो वो बैचेस में आपको मिल जाएगा, आप टाइम सेव कर पाएंगे, चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए नहीं होंगी, प्लस मोर ओवर यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू सेल्फ स्टडी, बिकॉज रिसोर्सेज को इकट्ठा करना इज़ नॉट योर टास्क हियर, क्लासेस का कंपाइलेशन रखना इज़ नॉट योर टास्क, क्वेश्चंस का बैंक मिलना इज़ नॉट योर टास्क, वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा।
दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट अररमई फॉर।